और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि सिंग्रामपुर से सामने आ रही है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंग्रामपुर पहुंच चुके हैं और यहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मोहन सरकार की ये पहली की ओपन एयर कैबिनेट की बैठक आज रहेगी। आपको बता दें कि सिंग्रामपुर दमोह जिले के सिंग्रामपुर में ये बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे मंत्रिमंडल और सीनियर अफसरों के साथ एक पूरा दिन सिंग्रामपुर में ही बिताएंगे। यहाँ पर ओपन एयर बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक के साथ में सभी मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें चलें कि पहली ओपन एयर कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। रानी दुर्गावती की प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर में गूंजकालीन वास्तुकला की झलक भी देखने को मिली। तो आपको बताते चलें कि सिंग्रामपुर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और अब यहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। पहली बार ओपन एयर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और इस कैबिनेट की मीटिंग में तमाम जो मंत्रिमंडल हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वे इस बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक के साथ में सभी मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो तस्वीरें हैं दमोह से, जब दमोह पहुंचे थे, सिंग्रामपुर जब पहुंचे थे सीएम, तो यहां उनका स्वागत किया गया था। बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने सीएम का भव्य स्वागत किया था फूलों के साथ में। और अब पूरे देश और दुनिया में एक अलग मिसाल कायम नीचे दबाओ, नीचे दबाओ, अरे नीचे दबाओ, अरे आराम से लगा लो, नीचे नीचे कर लो तो बोलो यार। 52 लड़ाई लड़ी और 51 में विजय प्राप्त। एक अद्वितीय गाँव में क्षेत्र में आज भी स्पंदन होता है कि कोई रानी हो तो दुर्गावती अपनी ओर से। तो पहली बार ओपन एयर की कैबिनेट बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और पूरा मंत्रिमंडल पहुंच चुका है। अब कुछ ही देर बाद कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे आयोजन स्थल से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज सर, पहली बार ये होने वाला है जब ओपन एयर कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और चूंकि इस बार बैठक दमोह के सिंग्रामपुर में होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे या कौन से वो ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जिन पर आज की इस कैबिनेट की बैठक में कहा जा रहा है कि मुहर लग सकती है या चर्चा संभव है? देखिए, इस प्रकार की कैबिनेट की बैठकें पहले भी हुई है। जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उज्जैन में इस प्रकार की बैठक की थी। लेकिन चूंकि सिंग्रामपुर ऐसी जगह है जहाँ पर इतना बड़ा स्पेस नहीं है जहाँ पर तमाम सारे कैबिनेट मंत्री बैठ सकें, लेकिन चूंकि इस जगह का एक प्रतीकात्मक महत्व है। आज रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। गोंड रानी थी वो, और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए जो उनकी राजधानी थी, ये वैकल्पिक राजधानी, जिसको वैकल्पिक राजधानी भी कहा जाता था, यहाँ पर इसीलिए ये बैठक का आयोजन किया गया है। चूँकि अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचे हैं। उनका हेलीपैड पर रामनिवास रावत, जो कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री, उन्होंने स्वागत किया और तमाम सारे जो बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक थे, उन्होंने स्वागत किया। इसके बाद वो आयोजन स्थल के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अब से कुछ देर बाद कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें सिंग्रामपुर को कई सौगातें मिलने वाली हैं। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो इसमें यही है कि 2:30 बजे, इस बैठक के बाद 2:30 बजे मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम करेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की है 9 महीने सितंबर से, इसको सिंगल क्लिक से वितरण किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना की जो राशि है वो वितरण की जाएगी, क्योंकि लाडली बहन योजना हम देख रहे हैं कि दीपावली का पर्व इसी महीने के अंत तक आना है, तो लाडली बहनों को एक सौगात कह सकते हैं। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि रक्षाबंधन के मद्देनज़र लाडली बहनों को सरकार की ओर से 250 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया गया था। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है उसके तहत जो LPG गैस कनेक्शन धारी हैं उनको जो अनुदान राशि मिलना है, क्योंकि अभी जो मार्केट में सिलेंडर 802 रुपये का मध्य प्रदेश में, लेकिन इस स्कीम के तहत 450 रुपये में इन बहनों को सिलेंडर दिया जाता है। तो उसकी जो सब्सिडी की राशि है वो इन महिलाओं के खाते में सिंगल क्लिक से दी जाएगी। कई सारे शिलान्यास और
तमाम सारे कार्यक्रम हैं। इसके साथ ही जो सिंगोड़गढ़ का किला है, जिसके रिनोवेशन का काम लगभग 20-22 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उसका निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जो बगल में जो निदान कुंड जल प्रताप है, जहाँ पे एक सुंदर झरना गिरता है, उसका निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है जिसको मड़िया के रूप में, वहाँ पे दर्शन करके शाम को मुख्यमंत्री लौटेंगे। लेकिन इस कैबिनेट में तमाम सारे खासतौर से आदिवासी जो प्रतीकों से जुड़ी चीज़ें, उन पर मोहर लगाई जाएगी। कई सारी सौगातें जो मैंने बताया महिलाओं को, वो मुख्यमंत्री देंगे। और क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति हम देखते हैं कि आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी के हाथ से 2018 में जब ये छिटका था तो बीजेपी की सरकार चली गई थी, लेकिन 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा में ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ वापस आया है। तो बीजेपी इनसे जुड़े जितने प्रतीक हैं, चाहे वो रानी कमलापति की बात कर लें हम, चाहे दुर्गावती की बात कर लें हम, टांटिया मामा की बात कर लें हम, ऐसे तमाम सारे जो सेनानी और नायक है आदिवासियों के, बीजेपी उनकी स्मृतियों के संरक्षण में लगातार प्रयासरत है। रानी दुर्गावती गोंड रानी थी और एक बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं कि जबलपुर, मंडला, डिंडोरी के आसपास था और बड़ी संख्या में उनको पूजने और मानने वाले लोग हैं। तो बीजेपी एक तरह से एक मैसेज देना चाह रही है कि बीजेपी आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। और यही कारण है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी आदिवासी नायक की राजधानी में इतना बड़े आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। बिल्कुल वाकई, और इस बार चूंकि ये पहली बार ऐसा होने वाला है जब ओपन एयर बैठक की जाएगी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में भी कहीं ना कहीं ये साफ नजर आता है, जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से जो वहाँ की साज सज्जा है, जो विशेष सजावट है रानी दुर्गावती के पूरे इसमें इस बात का जो आपने कहा ध्यान रखा गया है कि जो उस समय की जो आदिवासी जो कलाकृति है, परंपरा है, संस्कृति है, स्थापत्य कला के नमूने, उसको जीवंत करने का एक तरह से सारे के तरह से प्रयास किया गया है। जो अंदर पंडाल बना गया है ओपन एयर, उसकी जो थीम भी है वो आदिवासियों से जुड़ी हुई रखी गई है, ताकि जो लोग आएँ या जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री जब बैठे हैं तो उनको एक टच हो कि हम स्थानीय लोगों के साथ बैठे हैं। और उस समय अगर सिंग्रामपुर जब राजधानी थी रानी दुर्गावती की, तो उस समय उसका वैभव कैसा रहा था, एक तरह से उसको महसूस करने का प्रयास इस ओपन एयर के जरिए, पार्क के जरिए महसूस किया जा रहा है। बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब के तौर पर हम इसे देख सकते हैं, जो कि वाकई में अपने आप में अद्भुत और अनूठा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की ये बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री सिंग्रामपुर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की यह बैठक शुरू होगी, जो कि पहली बार ओपन एयर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई ऐसे विशेष प्रस्ताव भी रहेंगे जिन पर मुहर लग सकती है, जिन्हें मंजूरी मिल सकती है। विकास से जुड़े हुए कई सारे विषयों पर आज चर्चा संभव है।